Good morning, all dear students. Hope you are fine and safe at your home. I welcome you all in this Excellence English classes. This is Harish Kangwa, and today I'll continue part 2 from ISC story B. Wordsworth, written by B.S. Naipaul. Let's move forward. कल हमने आपको बताया था कि नरेटर जब एक ऐसे इंसान से मिला था जो खुद एक पोएट था और कुछ दिन बाद फिर से उसे एक गली में मिलता है मिगल स्ट्रीट में और वहाँ पर उनकी कन्वर्सेशन फिर से स्टार्ट होती है। तो वहाँ से हम आज कंटिन्यू करेंगे और अगर प्रीवियस पार्ट इसका नहीं देखा है पार्ट 1 तो उसको आप देख लीजिए, वो आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जैसे ही राइटर उस पोइट से मिलता है तो पोइट क्या कहता है? ही सैड, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहता है बहुत दिनों से इंतज़ार था तुमसे मिलने का। आई सैड, तो नरेटर ने कहा, यू सेल एनी पोइट्री येट, कि अब तक तुम्हारी कोई पोएम बिकी या नहीं बिकी? तो उसने अपना सिर हिला दिया। ही शूक हिज हेड। ही सैड, इन माई यार्ड आई हैव द बेस्ट मैंगो ट्री इन पोर्ट ऑफ स्पेन। कहता है पोर्ट ऑफ स्पेन में मेरे आंगन में सबसे बड़ा यानी सबसे अच्छा मैंगो ट्री है। एंड नाउ द मैंगोज आर राइप एंड रेड एंड वेरी स्वीट एंड ज्यूसी। कहता है मैंगोज़ बहुत पके हुए हैं, बहुत रेड कलर के हैं, मतलब एक डिफरेंट काइंड की एक स्पेसीज़ होती है जहाँ पर जो बाहर से मैंगोज़ का कलर रेड दिखता है। एंड वेरी स्वीट एंड जूसी, कहता है आम बहुत अच्छे हैं, स्वीट हैं, जूसी हैं, पके हुए हैं। आई हैव वेटेड हियर फॉर यू टू टेल यू दिस एंड टू इन्वाइट यू टू कम एंड ईट सम ऑफ माई मैंगोज़। क्या कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था, इसलिए इंतज़ार किया था कि तो मेरे साथ चलो और कुछ मैंगोज़ खाओ। He lived in Alberto Street in a one-roomed hut placed right in the center of the lot. तो अल्बर्टो स्ट्रीट में रहता था। एक कमरे की उसकी हट थी, झोपड़ी सी बनी हुई, एक ही कमरा था और वहाँ पर बहुत सारी हट्स बनी हुई थी, उनके सेंटर में उसकी हट थी। द यार्ड सीम्ड ऑल ग्रीन, यानी हर तरफ हरियाली थी। देयर वॉज द बिग मैंगो ट्री, देयर वॉज अ कोकोनट ट्री एंड देयर वॉज अ प्लम ट्री। तो एक नारियल का पेड़, एक प्लम का पेड़ और मैंगो का पेड़। द प्लेस लुक्ड वाइल्ड एज दो इट वॉजंट इन द सिटी एट ऑल। तो प्लेस इतना वाइल्ड था, यानी इतना हरा भरा और घास फूस वाला था कि ऐसा लगता था कि शहर में नहीं है या कहीं गांव में या देहात में है। यू कुडंट सी ऑल द बिग कंक्रीट हाउसेज इन द स्ट्रीट, और उस स्ट्रीट, उस गली में बड़े बड़े घर भी नहीं थे, कंक्रीट से बने हुए पक्के मकान भी नहीं थे। He was right. The mangoes were sweet and juicy. I ate about 6 and the yellow mango juice ran down my arms to my elbows and down my mouth to my chin and my shirt was stained. तो राइटर ने बहुत ही अच्छे से मैंगो का आनंद लिया। उसका जूस था, उसकी एल्बो से होकर नीचे गिर रहा था और उसके चिन से, जैसे बच्चे खाते हैं तो जूस गिर जाता है मैंगो का, कपड़ों पर लग जाता है, उसके दाग पड़ जाते हैं। माई मदर सैड वेन आई गॉट होम, जब वो घर पहुंचा तो उसकी मम्मी ने पूछा, वेर यू वॉज, यू थिंक यू इज़ अ मैन नाउ एंड कुड गो ऑल ओवर द प्लेस। तो उसकी माँ उसे डांटते हुए बोलती कि तुम कहाँ थे, तुम क्या सोचते हो, तुम अब एक आदमी बन चुके हो, तुम बड़े हो गए हो कि हर जगह जा सकते हो घूमने के लिए। गो कट अ विप फॉर मी, कहती जाओ और मेरे लिए एक विप तोड़ कर लाओ, यानी टहनी, एक संटी तोड़ कर लाओ, लकड़ी। She beat me rather badly and I ran out of the house swearing that I would never come back. तो उसने काफ़ी बुरी तरह से पीटा लड़के को, लड़का भाग गया घर से, राइटर यानी भाग गया घर से। उसने ये भी कहा कसम खा के कि अब मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। I went to B. Wordsworth house. I was so hungry. My nose was bleeding. कहता है मैं वहीं गया डायरेक्ट बी वर्ड्सवर्थ के पास, भूखा था और इतनी पिटाई लगी, नाक से खून भी निकल रहा था। बी वर्ड्सवर्थ सैड, तो बी वर्ड्सवर्थ ने कहा, स्टॉप क्राइंग एंड वी विल गो फॉर अ वॉक। कहता चलो रोना बंद करो और टहलने चलते हैं। आई स्टॉप क्राइंग बट आई वॉज ब्रीदिंग शॉर्ट।
कहता है कि रोना तो बंद कर दिया लेकिन सांसें थोड़ी कम कम आ रही थी। वी वेंट फॉर अ वॉक, वी वॉक डाउन सेंट क्लेयर एवेन्यू टू द सवाना एंड वी वॉक टू द रेस कोर्स। क्या कहता है कि हम सेंट क्लेयर एवेन्यू की तरफ टहलते हुए गए और वहाँ सवाना ग्रासलैंड थे जहाँ पर रेस कोर्स बना हुआ था। बी वर्ड्सवर्थ said, "Now let us lie on the grass and look up at the sky, and I want you to think how far those stars are from us." तो क्या कहता है कि हम लेट जाते हैं घास पर और इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि जो स्टार्स हैं हमसे कितनी दूर हैं। I did as he told me and I saw what he meant. तो राइटर ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, पोएट ने कहा था। I felt like nothing and at the same time I had never felt so big and great in all my life. कहता है कि मुझे फील तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन ये भी लगा था कि बहुत अच्छा फील हुआ उस टाइम पर। अपने आप को बहुत बिग और ग्रेट समझने लगा उस टाइम पर। I forgot all my anger and all my tears and all the blows. कहता है जितनी पिटाई हुई, आंसू, गुस्सा, सब कुछ भूल गया। When I said I was better, he began telling me the names of the stars. और जब राइटर ने उससे कहा कि अब ठीक है, यानी अब दर्द नहीं हो रहा है या फिर गुस्सा नहीं है, तो उसने स्टार्स के नेम्स के बारे में बताना चालू किया। And I particularly remember the constellation of Orion the Hunter, though I don't really know why. कहता है कि जैसा उसने सिखाया तो जो कॉन्स्टलेशन था यानी जो उनका तारामंडल होता है उनके नामों को याद कर लिया और पता नहीं कैसे। आई कैन स्पॉट ओरियन इवन टुडे बट आई हैव फॉरगॉटन द रेस्ट। कहता है ओरियन तो मुझे आज भी याद है लेकिन दूसरे सभी जो स्टार्स थे उनके बारे में भूल गया हूँ। देन अ लाइट वॉज फ्लैश्ड इन आवर फेसेस, तब किसी ने उनके चेहरे पर लाइट मारी। एंड वी सॉ अ पुलिसमैन, पुलिस वाला था। वी गॉट अप फ्रॉम द ग्रास। द पुलिसमैन सैड, व्हाट यू डूइंग हियर? तो पुलिसमैन ने कहा क्या कर रहे हो यहाँ पर? बी वर्ड्सवर्थ सैड, आई हैव बीन आस्किंग माई सेल्फ द सेम क्वेश्चन फॉर 40 ईयर्स। तो वी वर्ड्सवर्थ ने एक पोइट वाले अंदाज में कहा कि ये तो 40 साल से मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। वी became फ्रेंड्स, बी वर्ड्सवर्थ एंड आई। He told me you must never tell anybody about me and about the mango tree and the coconut tree and the plum tree. तो उसने लड़के से ये भी कहा, पोएट ने, कि कभी किसी को ये नाम के पेड़ के और नारियल का पेड़, ये प्लम का पेड़, इनके बारे में किसी को बताना नहीं, ना मेरे बारे में कुछ बताना। यू मस्ट कीप दैट अ सीक्रेट। कहता है कि सीक्रेट रहना चाहिए बस। इफ़ यू टेल एनीबडी आई विल नो बिकॉज आई एम अ पोएट। कहता है कि अगर किसी को तुम बताओगे तो मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मैं एक पोएट हूँ। आई गेव हिम माई वर्ड एंड आई केप्ट इट। तो मैंने उसे वर्ड दिया, मतलब प्रॉमिस किया, और उस प्रॉमिस को निभाया भी। आई लाइक्ड हिज लिटिल रूम, इट हैड नो मोर फर्नीचर दैन जॉर्ज फ्रंट रूम बट इट लुक्ड क्लीनर एंड हेल्दियर। कहता है कि इसमें बहुत कुछ फर्नीचर नहीं था लेकिन क्लीन था, अच्छा था, साफ था। बट इट ऑल्सो लुक्ड लोनली, लेकिन सूनापन था। वन डे आई आस्क्ड हिम, मिस्टर वर्ड्सवर्थ, वाई यू डज कीप ऑल दिस बुश इन योर यार्ड? तो एक दिन उसने पूछा मिस्टर वर्ड्सवर्थ कि आप इन सब बुशेस को अपने यार्ड में क्यों रखते हैं? आई एंट इट डज मेक द प्लेस डैम्प। कहता है कि ये जो प्लेस है डैम्प नहीं बन रहा है। ही सैड, तो उसने कहा, लिसन एंड आई विल टेल यू अ स्टोरी। कहता है कि अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा कि ये सब कुछ क्यों नहीं कटा है। वंस अपॉन अ टाइम अ बॉय एंड अ गर्ल मेट ईच अदर एंड दे फेल इन लव। क्या कहता है, एक बार बहुत पहले एक लड़का लड़की मिले और उन दोनों में प्यार हुआ। दे लव्ड ईच अदर सो मच दे गॉट मैरिड, और उसके बाद उन्होंने शादी की। दे वर बोथ पोइट्स, ही लव्ड वर्ड्स, शी लव्ड ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज।
तो पोइट को वर्ड्स पसंद थे, यानी अपनी पोएम्स पसंद थी, और जो लड़की थी उससे ग्रास, फ्लावर्स और ट्रीज से ज़्यादा लगाव था। They lived happily in a single room, and then one day the girl poet said to the boy poet, "We are going to have another poet in the family." तो एक दिन उस लड़की ने, यानी उस पोइट की वाइफ ने उससे कहा कि एक फैमिली में एक दूसरा पोइट भी आने वाला है, यानी एक और मेहमान आने वाला है। बट दिस पोइट वॉज नेवर बॉर्न बिकॉज द गर्ल डाइड एंड द यंग पोइट डाइड विद हर इनसाइड हर। कहता है लेकिन वह नया पोएट जन्म ही नहीं ले पाया, क्योंकि लड़की मर गई और उसके अंदर जो उसका बेबी था वो भी मर जाता है। एंड गर्ल्स हस्बैंड वॉज वेरी सैड एंड ही सैड ही वुड नेवर टच अ थिंग इन द गर्ल्स गार्डन। कहता है तो उस गर्ल का जो हस्बैंड था बहुत सैड हुआ, और उसने ये भी कहा कि उस गर्ल्स के गार्डन की कोई भी चीज़ नहीं छुएगा। एंड सो द गार्डन रिमेंड एंड ग्रू हाई एंड वाइल्ड। तो इसलिए ये गार्डन ऐसा ही रहा और इसमें झाड़ियाँ, घास फूस, इतना सब कुछ उग आया है। आई लुक्ड एट बी वर्ड्सवर्थ एंड एज ही टोल्ड मी दिस लवली स्टोरी ही सीम टू ग्रो ओल्डर। और जैसे जैसे वो इस कहानी को सुना रहा था तो ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर ओल्डनेस और ज़्यादा दिखाई दे रही थी। आई अंडरस्टूड हिज स्टोरी। We went for long walks together. We went to the botanical gardens and the rock gardens. तो साथ साथ काफ़ी देर तक टहलते रहे। बोटानिकल गार्डन में गए, रॉक गार्डन में गए। We climbed Chancellor Hill in the late afternoon and watched the darkness fall on Port of Spain. तो उन्होंने क्या क्या देखा? चांसलर हिल को देखा दोपहर में, और डार्कनेस के टाइम पर, अंधेरे के यानी शाम के टाइम पर पोर्ट ऑफ स्पेन को देखा। and watched the lights go on in the city and on the ships in the harbor। और जो हार्बर पोर्ट था और शहर, वहाँ की लाइट्स को जलते बुझते हुए देखते रहे। He did everything as though he were doing it for the first time in his life। और वो हर चीज़ को बिल्कुल उस तरह से कर रहा था उस लड़की की वजह से कि जैसे ज़िंदगी में पहली बार कर रहा हो। He did everything as though he were doing some church rite। ऐसे कर रहा था जैसे वो चर्च की कोई राइट यानी कोई रस्म निभा रहा हो। He would say to me, और मुझसे कहता था, Now how about having some ice cream, कि चलो आइसक्रीम खाओगे? And when I said yes, he would grow very serious and say, Now which cafe shall we patronize? कहता है चलो ठीक है, लेकिन वो सीरियस हो गया और कहता है कि चलो किस कैफ़े में जाएं? As though it were a very important thing। He would think for some time about it and finally say, I think I will go and negotiate the purchase with that shop। कहता है कि चलो वहाँ चलते हैं, उससे नेगोशिएट यानी मोल भाव करते हैं परचेज के बारे में। The world became a most exciting place। One day when I was in his yard, he said to me, I have a great secret which I am now going to tell you। तो एक दिन जब वो अपने यार्ड में था तो उसने उससे कहा कि एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो पोइट ने, राइटर ने कहा, इट रियली सीक्रेट? एट द मोमेंट यस। तो वो कहता हाँ, वास्तव में सीक्रेट है। आई लुक्ड एट हिम एंड ही लुक्ड एट मी। ही सैड, दिस इज जस्ट बिटवीन यू एंड मी, रिमेंबर आई एम राइटिंग अ पोएम। कहता है कि ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। कहता है मैं एक पोएम लिख रहा हूँ। ओह आई वॉज डिसअपॉइंटेड। तो राइटर को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। कहता है अच्छा ये बात है। ही सैड। तो पोइट कहता है, बट दिस इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पोएम, कि ये अलग तरह की पोएम है। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड, और दुनिया की सबसे महान, सबसे बड़ी पोएम होगी। तो आई विसर्ड। तो पोइट राइटर ने सीटी बजाई इसी बात पे, खुश हुआ। तो आज की एक्सप्लेनेशन यहाँ तक। कल हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स। हैव अ वंडरफुल डे।